अब बारात के विदा का समय आया। देखिए किससे क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसी को विवेक कहते हैं। एक महापुरुष ने कहा कि मनुष्य 2 वर्ष की अवस्था से बोलने लगता है, लगभग 2 वर्ष का होते होते पूरा बोलने लगता है। बोलने में तो केवल 2 ही वर्ष का समय लगता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखने में किसी किसी को जन्म भर लग जाता है, उसके बाद भी नहीं हो पाता। माँ मैना जान रही है कि जो मेरी बेटी है अब वो बेटी बाद में है, ये जगदम्बा है। तो जगदम्बा को शिक्षण देना है तो कितने विवेक की बात होगी आप सोचिए। मैना मैया ने पार्वती मैया से केवल एक वाक्य कहा, बस कहा भवानी जी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप सबकी माँ हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी माँ हूं। उस संबंध के नाते आपकी माँ आपसे केवल एक बात कहना चाहती है। आज के बाद आप जब यहां से जाइएगा तो एक काम करिएगा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मां मैना ने कहा कि एक स्त्री के लिए सबसे पहला कोई भगवान है तो उसका अपना पति है, पति के बाद दूसरे सब भगवान हैं। इसलिए अपने पति की पूजा करिएगा। अब यहां पूजन का अर्थ अक्षत धूप दीप पुष्प अर्पित करके आरती उतारना पूजा नहीं है। बाबूजी जब तक थे रोज रात को बाबूजी का पांव दबाते थे, और जीवन में बाबूजी का एक भी बात नहीं माने तो इस पांव दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। यही प्रसंग भरत जी कहते हैं अयोध्या कांड में, जब कोई निर्णय नहीं ले पाया कि क्या कहा जाए भरत जी से, सब एक दूसरे के सिर पे टालते गए। तो अंत में यहां गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हिरण्याक्ष धरती मैया को लेकर समुद्र में डुबो दिया, तो धरती मैया को बचाने के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और धरती मैया को लेकर भगवान प्रकट हुए। उसी प्रकार क्या कहा जाए, इस शोक के समुद्र में निर्णय रूपी वसुंधरा को जब लेकर समाज डूब रहा हो, तो उसको बचाने के लिए भरत जी स्वयं खड़े हो गए। भरत भैया खड़े होकर कहते हैं राम जी से कि भैया मैं क्या चाहता हूं मैं बताऊं आपसे। राम जी बोले कहिए। तो भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भरत जी नहीं बोले कि भैया मैं चाहता हूं आप अयोध्या चलिए ना। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? तब भरत जी कहते हैं प्रभु अज्ञा समना सो साहिब सेवा। एक सेवक के जीवन में उसके स्वामी के प्रति उसकी सबसे बड़ी सेवा है कि वो जीवन के आखिरी सांस तक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। पिता की आज्ञा का पालन करना पिता के प्रति पूजा है। पति की आज्ञा का पालन करना ये पति के प्रति अपना समर्पण है। मां मैना कहना चाहती है जो अपराध पिछले जन्म में आपसे बना, आप सती थीं, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में आपसे न बने, इसका ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का उपदेश किया है मां ने। जनक जी हिमांचल जी महाराज ने मेरी मां भवानी जी को हृदय से लगाया है उपदेश करके।
हिमांचल जी ने माँ को बाबा के साथ विदा किया है। कुछ दूर हिमांचल जी बारात को छोड़ने गए। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। और दर्शन करिए, यदि स्वभाव में आनंद समाहित हो जाए तो आदमी अभाव में भी आनंद में जी सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रसन्न रहने का यदि स्वभाव हो गया तो आदमी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो पर्याप्त में भी आदमी